बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर को फ्रीज करने का तरीका बताऊंगा और उसके साथ साथ सेमेस्टर फ्रीज के मुतालिक तफसील के साथ बताऊंगा कि सेमेस्टर फ्रीज कब हो सकता है, कौन सा सेमेस्टर हो सकता है, सेमेस्टर फ्रीज के दौरान स्टूडेंट का जो स्टेटस है वो क्या होता है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर क्या फैसिलिटीज अवेल कर सकता है, सेमेस्टर फ्रीज का पीरियड कितना हो सकता है, सेमेस्टर को रिज्वाइन किस तरह से करवाना है और डिग्री प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है। इन तमाम क्वेश्चंस को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूं। सेमेस्टर फ्रीज और स्टडी लीव। कोई भी स्टूडेंट अपनी स्टडी के दौरान किसी भी वजह से अपनी स्टडी को ब्रेक कर सकता है, जिसको सेमेस्टर फ्रीज कहते हैं। सेमेस्टर फ्रीज के स्टूडेंट उस सेमेस्टर के अंदर कोई भी कोर्स रजिस्टर नहीं करवाएगा और अपनी स्टडी को कुछ अरसा के लिए सस्पेंड करवाएगा, जिसको स्टडी फ्रीज का नाम दिया जाता है। कौन सा सेमेस्टर हो सकता है? जैसे ही एक स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया तो फर्स्ट सेमेस्टर उसका फ्रीज नहीं हो सकता। फर्स्ट सेमेस्टर डज नॉट फ्रीज। अभी तो स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया है और साथ ही वो सेमेस्टर भी फ्रीज करवा रहा है, ये नहीं हो सकता। पहला सेमेस्टर फ्रीज नहीं होगा। हाँ, उसके बाद अगर वो सेमेस्टर फ्रीज करवाना चाहता है तो उसका भी एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए स्टूडेंट अपने सेमेस्टर को फ्रीज करवा सकता है। ऑन वैलिड रीजन स्टूडेंट में फ्रीज स्टडी फॉर 1 ईयर विद द कंसल्टेशन ऑफ एचओडी। कोई भी स्टूडेंट किसी खास और वैलिड वजह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो वो एचओडी से कंसल्ट करेगा, एचओडी को एक एप्लीकेशन देगा कि मैं इस रीजन की वजह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। एचओडी के परमिशन के बाद 1 साल के लिए ग्रांट कर दी जाएगी। सेमेस्टर फ्रीज का जो पीरियड है वो मैक्सिमम 1 साल हो सकता है, यानी कि 2 सेमेस्टर। वो इस वजह से क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के अंदर 1 साल के बाद एडमिशन होता है। जिस सेमेस्टर को आपने फ्रीज करवाना है वो 1 साल के बाद ही स्टार्ट होना है, लिहाजा 1 साल की मैक्सिमम ड्यूरेशन हो सकती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर इससे ज्यादा भी आपको मुद्दत मिल सकती है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट विल सबमिट एन एप्लीकेशन बिफोर सेमेस्टर स्टार्ट। किसी भी स्टूडेंट ने अगर सेमेस्टर को फ्रीज करवाना है तो सेमेस्टर के शुरू होने से पहले वो एचओडी को एक एप्लीकेशन देगा। एचओडी उस एप्लीकेशन को मार्क करके रिकमेंड करेगा हायर अथॉरिटी के पास। वो डायरेक्टर हो सकता है, वो डीन हो सकता है, वो कोई और अथॉरिटी हो सकती है। वहां पे एप्लीकेशन जाएगी और उस स्टूडेंट का सेमेस्टर फ्रीज हो जाएगा। इफ यू फेट सेमेस्टर फी देन फी विल ट्रांसफर। अगर स्टूडेंट ने उस सेमेस्टर की फी को पे कर दिया हुआ है तो उसकी फी रिफंड नहीं होगी, बल्कि वो नेक्स्ट सेमेस्टर में ट्रांसफर हो जाएगी। जब भी वो स्टूडेंट अपना सेमेस्टर स्टार्ट करेगा तो उस वक्त वही फीस, उसी सेमेस्टर के लिए वो फीस बरकरार रहेगी। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने फीस जमा नहीं करवाई तो बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटीज की ये पॉलिसी होती है कि वो उस सेमेस्टर की फीस को सबमिट करवाए और उसके बाद अपने सेमेस्टर को फ्रीज करवाएगा। और कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर बगैर फीस के भी सेमेस्टर को फ्रीज किया जा सकता है। ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी पॉलिसी डिपेंड करती है। लेकिन अगर आपने फीस जमा करवा दी है तो परेशान नहीं होना, वो फीस आपकी जाया नहीं होगी। जब आप दोबारा से उस सेमेस्टर को स्टार्ट करेंगे तो उस सेमेस्टर के लिए ट्रांसफर हो जाएगी। ड्यूरिंग फ्रीजिंग पीरियड स्टूडेंट कैन नॉट अवेल एनी फैसिलिटी विच यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स। जब स्टूडेंट का सेमेस्टर फ्रीज हो जाएगा तो उसका जो स्टेटस है वो फॉर द टाइम बीइंग स्टूडेंट से सस्पेंड हो गया। अब वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का रेगुलर स्टूडेंट नहीं है। अगर वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है, उसने अपना सेमेस्टर फ्रीज करवा दिया है, तो वो यूनिवर्सिटी की कोई भी फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकता। जैसा कि हॉस्टल की फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, लाइब्रेरी फैसिलिटी है, लैब फैसिलिटी है। इसके अलावा भी कुछ और यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर फैसिलिटीज हैं तो किसी किस्म की फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने सेमेस्टर को फ्रीज करवाया हुआ है। स्टूडेंट ने जब सेमेस्टर को फ्रीज करवाया था तब भी एप्लीकेशन दी थी, और जब स्टूडेंट ने सेमेस्टर को रिज्यूम करवाना है, रिज्वाइन करना है, तब भी सेम प्रोसीजर ही अप्लाई होगा। सेमेस्टर रिज्वाइन 1 साल का पीरियड गुजर गया, अब वो स्टूडेंट 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर के बाद
अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहता है तो वो सेमेस्टर को रिज्वाइन कर सकता है। अगर एक साल के बाद एडमिशन हो रहा है तो सेकंड सेमेस्टर अगर उसने फ्रीज करवाया था तो एक साल के बाद ही सेकंड सेमेस्टर वो रिज्यूम कर सकता है। उसके लिए भी वो एक एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा कि मैं इस सेमेस्टर से अपनी स्टडी को रिज्यूम करना चाहता हूं। स्टूडेंट विल सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रिज्यूम स्टडी। स्टूडेंट ने एक एप्लीकेशन सबमिट की, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन के बाद वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में चली जाएगी और उस स्टूडेंट को सेमेस्टर के अंदर कोर्सेज अलाउ करने की परमिशन मिल जाएगी। जो उसका स्टेटस था वो बहाल हो जाएगा। अब वो स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट है, उसकी अगर उसने फीस नहीं जमा करवाई उसकी फी भी पे करेगा और जितने कोर्सेज रजिस्टर करवाना चाहता है रजिस्टर करवा सकता है। सेमेस्टर फ्रीजिंग पीरियड इज इंक्लूडेड इन मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ डिग्री। जितना पीरियड भी उस स्टूडेंट ने सेमेस्टर को फ्रीज करवाने पे सर्व किया था वो तमाम पीरियड उसके डिग्री प्रोग्राम की टोटल ड्यूरेशन के अंदर इंक्लूड होगा। मुख्तलिफ डिग्री के ऊपर जो पीरियड है वो डिफरेंट है। बीएस डिग्री का ड्यूरेशन कुछ और है, एमएस डिग्री का ड्यूरेशन कुछ और है। अगर बीएस डिग्री की बात करें तो बीएस डिग्री का जो मिनिमम पीरियड होता है वो 4 ईयर होता है और मैक्सिमम पीरियड 6 to 7 ईयर होता है। उसके अंदर अगर स्टूडेंट ने एक साल या जितना भी उस स्टूडेंट ने उस स्टडी के दौरान पीरियड फ्रीज करवाया था वो उसके अंदर इंक्लूड होगा और हर एक स्टूडेंट ने विद इन स्पेसिफिक टाइम ही अपनी डिग्री को कंप्लीट करना है। वो अगर अपनी डिग्री को उस टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं करता तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। तो कोई भी स्टूडेंट जब सेमेस्टर को फ्रीज करवाएगा तो ये चेक कर ले कि वो अपनी डिग्री की टाइम ड्यूरेशन में से ही सेमेस्टर का पीरियड है वो फ्रीज करवा रहा है। एक्स्ट्रा टाइम उसको नहीं मिलेगा कि ये स्टूडेंट ने इस रीजन की वजह से सेमेस्टर फ्रीज करवाए थे, इतना टाइम इसको एक्स्ट्रा मिले, एक्स्ट्रा टाइम उसको नहीं मिलेगा। और एमएस डिग्री के लिए जो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है वो 2 ईयर है और मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 से 4 साल का हो सकता है। इसके अंदर भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की पॉलिसीज मुख्तलिफ हो सकती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर 3 साल है प्लस 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर का उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। वो भी ऐसी सूरत में कि अगर उसका थीसिस इन प्रोसेस में है तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा 1 सेमेस्टर का टाइम उसको फर्दर दिया जा सकता है, वो भी डीन की या वाइस चांसलर की रिकमेंडेशन के ऊपर। कोई भी स्टूडेंट जब अपनी स्टडी को फ्रीज करवाएगा तो इस बात का ख्याल रखे कि उसका टोटल टाइम ड्यूरेशन भी उतना ही होगा, उसके अंदर एक्सटेंशन नहीं होगी। तो ये था सेमेस्टर फ्रीज के हवाले से चंद एक पॉइंट्स जिनके बारे में स्टूडेंट को पता हो कि उसने अगर सेमेस्टर फ्रीज करवाना है तो वो क्या प्रोसीजर है। उम्मीद है कि आपको इनके बारे में समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।